महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल पर हमारी श्रृंखला जारी है और इसी क्रम में आज मंगल की एक ऐसी स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, यदि वो स्थिति जन्म पत्रिका में निर्मित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वयं, जी हाँ, उसको किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इसकी वजह से मेरा दाम्पत्य जीवन खराब हुआ है, क्योंकि वो स्वयं ही कारण बनता है ऐसे कार्य करने का कि उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। क्रोधवश, चूंकि क्रोध पर उसका अपना कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, वो कसमें कई बार खाता है कि मैं आगे से कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, परंतु कुछ ही समय बाद में, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय बाद वो ही गलती दोहराता है और ऐसी ही स्थितियां निर्मित होती है और जीवन साथी जो है उसको छोड़ करके पलायन कर जाता है। ऐसे ही एक बहुत ही मामूली सी बात पर एक पति ने अपनी पत्नी को कुछ भला बुरा कहा, कुछ ओछे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और उस स्त्री को कहा कि तुम इसी वक्त मेरा जो घर है उसको छोड़ करके अपने पिता के घर चली जाओ। वो चली जाती है और बाद में कुछ समय बाद, चूंकि क्रोध एक अग्नि है और अग्नि चाहे कितनी ही तेज क्यों ना धधके, कभी ना कभी उसको बुझना होता ही है। और जब उस आग को बुझा, जब उस आग में समय ने अपना पानी डाला और उस व्यक्ति को इस बात का आभास हुआ कि मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा है, और वो उसको मनाने के लिए कई बार गया भी सही, परंतु अब वो स्त्री आने का नाम नहीं लेती है। साथियों, कब मंगली जातक को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मंगली पर यह श्रृंखला हमारी जारी है। आज हम इसके एक विशेष क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। मंगली पर आप यदि हमारे पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तो #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा उसका सही उत्तर साथ में लिख करके भेजें। आज का जो प्रश्न है वो अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित प्रश्न होगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दर्शकों के प्रश्न हम लें। इसी उद्देश्य से अब प्रति माह अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 के लगभग हम लाइव आपके समक्ष आएंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों की प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, उनका समाधान किया जाए। तो आइए साथियों, आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानें कि कब मंगली जातक मामूली से क्रोध को, एक राई को पहाड़ जितना बड़ा बना करके स्वयं अपने विवाह को समाप्त करने का कारक बन जाता है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका, एक रिक्त जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की यह जन्म पत्रिका हो सकती है। अब यदि इस जो भी ये जातक है, यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान हो जाएं तो इसने जातक को बना दिया एक मंगली जातक। लग्न में मंगल विराजमान हो गए। दूसरी स्थिति, यदि यहां पर मंगल के साथ में चंद्रमा या शुक्र, इन दोनों में से कोई एक या दोनों हों तो वो सारी बातें होती है जिसका हमने पहले जिक्र किया। और भी मैं दूसरे जो यहाँ पर विशेषताएं हैं, ख़ास तौर पर ऐसे जातक के बारे में वो बतलाना यहाँ पर चाहूँगा कि उसका अपने
क्रोध पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसमें मानसिक और शारीरिक, देखिए ये अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। इस जातक में शारीरिक रूप से भी गर्मी होती है और मानसिक रूप से भी इसमें गर्मी होती है, और इस वजह से इसको स्वयं को रक्त विकार का सामना करना पड़ता है, खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है, बार बार छोटी बड़ी दुर्घटनाएं जीवन में घटित होती रहती है। विचारों का जो प्रवाह है वो नेगेटिव विचारों का प्रवाह ज़्यादा होता है। जीवन साथी पर ये शक करने का भी कार्य करता है। हठ अर्थात जिद, जब ये पकड़ ले, भले ही इनको मन में पता है कि मैं ये गलत जिद कर रहा हूं, परंतु स्थितियां ऐसी बन जाती है कि ये उस हठ को पूरा करने के लिए खुद का नुकसान भी करने को तैयार रहते हैं। पाचन तंत्र, आंतें और पाइल्स, इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको हमेशा बनी रहती है। नाभि में भी इनको एलर्जी का यहाँ पर इफेक्ट स्पष्ट रूप से नजर आता है। कमर दर्द से ये जूझते हैं, और साथ ही ये ज़्यादातर मामलों में यदि ठीक से ये तैयारी कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति, चूंकि मंगल लग्न में है तो वो इनको अवश्य दिलवाता है। नेत्र अर्थात आंखों से संबंधित छोटी बड़ी समस्या हमेशा इनके बनी रहती है, और इनको अपने जीवन साथी से अपमान का लगातार सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा को यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। जिस बहस की, जिस गुस्से की, जिस क्रोध की हमने चर्चा की, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं माता का विवाद या इशू या संबंध जरूर होता है, और उस कारण से ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। शुक्र जो है वो सांसारिक सुखों का कारक ग्रह है, और यहाँ पर मंगल के साथ में लग्न में शुक्र यदि है और मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो सांसारिक सुखों से, जीवन साथी के सुखों से इस व्यक्ति को वंचित रखने का कार्य करता है। कब? यदि ये व्यक्ति कुंडली मिलान के बिना विवाह करता है तो। हमने पहले के एपिसोड में भी बताया कि मंगली हर बार मंगली नहीं कहा जाता, उसके निरस्तीकरण, उसके कैंसिलेशन के कुछ बिंदु हैं जिस पर आप जाकर के देख सकते हैं और विस्तार से उसको जान भी सकते हैं। साथियों, चंद्रमा और जो मंगल है ये लग्न में बैठ करके एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ राजयोग, महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी रुपयों पैसों की कोई समस्या नहीं आती। तो साथियों, आज हमने जाना कि मंगली जातक यदि लग्न के कारण वो मंगली है और साथ में चंद्रमा या शुक्र की युति है तो उसको किस प्रकार से क्रोध अग्नि उसकी स्वयं की गृहस्थी को स्वयं के हाथों ही तिलांजलि देने का कार्य करता है। एक मंत्र पर भी मैं यहाँ पर आपकी दृष्टि अवगत करवाना चाहूँगा। विलग्ने कुजे दंड लोहाग्नि भीतिरस्तम पैनमासम केसरी किम द्वितीय। इस मंत्र में भी मंगल के लग्न में होने, चंद्रमा और शुक्र की युति होने और उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं जिसकी कि हमने अभी चर्चा की। तो साथियों, उपाय यहाँ पर केवल यही है कि आप कुंडली मिला करके किसी विद्वान की सलाह राय ले करके तब विवाह के लिए आगे बढ़े। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सप्तऋषि जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोलकाता पश्चिमी बंगाल से। सप्तऋषि जी, बहुत खूबसूरत आपका नाम है और आपने प्रश्न पूछा है कि क्या आपकी कुंडली में IAS अर्थात एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का योग है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से है और बहुत प्रबल है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में सुखेश है और स्वयं त्रिकोण अर्थात भाग्य स्थान पर आकर के बैठा है। अक्टूबर 2023 के बाद में ये योग बहुत प्रबलता से आपको पद अवश्य दिलवाएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की लग्न में मंगल की। चंद्र और मंगल की युति यदि लग्न में हो जाए तो कौन से सर्वश्रेष्ठ योग का निर्माण होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।